प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जोड़ी ने बीजेपी के कायाकल्प का अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी को युवा तेवर देने के लिए बुजुर्ग नेताओं को सक्रिय राजनीति से दूर करने की शुरुआत हो चुकी है। यहां तक कि पार्टी संविधान से अलग जाकर परामर्श मंडल का गठन किया गया है ताकि अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का सम्मान बना रह सके। बाकी कई नेताओं को राज्यपाल बनाकर अगली पीढ़ी के लिए जगह बनाई गई है। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 1980 में बीजेपी के गठन के बाद से ही ये नाम पार्टी की पहचान रहे हैं। 1977 में बनी जनता सरकार का प्रयोग असफल हुआ तो पुराने जनसंघ को नए तेवर और कलेवर के साथ इसी त्रिमूर्ति ने बीजेपी में बदला। इस त्रिमूर्ति के नेतृत्व में ही बीजेपी ने फर्श से अर्श तक का सफर किया। इस नेतृत्व की मेहनत का नतीजा था कि 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 दिन की सरकार बनाकर दिल्ली पर दस्तक दी और फिर 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का गठन करके 6 साल तक सरकार का नेतृत्व किया। कई दशकों तक बीजेपी का ये नारा था, बीजेपी के 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। लेकिन वक्त के साथ साथ इस नारे ने भी अपना असर छोड़ दिया। 89 साल के वाजपेयी खराब सेहत की वजह से बिस्तर पर पड़े हैं। आडवाणी की उम्र 86 साल हो गई है, जबकि मुरली मनोहर 80 साल के हो चुके हैं। उधर भविष्य पर नजर रखने वाले नरेंद्र मोदी का मानना है कि अब इन नेताओं का आराम करना ही बेहतर है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की नजर युवा भारत पर है। ऐसे में धरोहर को धरोहर ही बनाकर रखने का फैसला हुआ। पार्टी ने एक मार्गदर्शक मंडल का गठन किया जिसमें वाजपेयी, आडवाणी और जोशी को जगह दी गई। लेकिन पार्टी संसदीय बोर्ड से इन सब का नाम काटकर साफ कर दिया गया कि पार्टी अटल आडवाणी युग से बाहर आ गई है। साथ ही इस युग के तमाम नेताओं को भी सक्रिय राजनीति से अलग करने की व्यवस्था की गई। किसी को राज्यपाल बनाया गया तो किसी को उनके बेटों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर कुर्बान कर दिया गया। कल्याण को सक्रिय राजनीति से हटाकर राजस्थान का राज्यपाल बना दिया गया। गुजरात के विधानसभा अध्यक्ष वजुभाई वाला को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि यूपी के विधानसभा अध्यक्ष रहे बीजेपी दिग्गज केशरीनाथ त्रिपाठी को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है। वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे राम नाईक को यूपी और विद्यासागर राव को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। पिछली लोकसभा में लखनऊ से सांसद रहे यूपी के दिग्गज लालजी टंडन को लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया था। अब उनके बेटे गोपाल टंडन को विधानसभा उपचुनाव का टिकट दिया गया है। दिल्ली के दिग्गज विजय कुमार मल्होत्रा को कोई पद नहीं दिया गया। उनके बेटे अजय मल्होत्रा को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया था। मोदी ने कभी किसी दो को ओबलाइज नहीं किया। थोड़े बहुत समझौते करने पड़ते हैं। समझौते करने के बावजूद जहाँ भी उनका बस चल रहा है वो कोशिश कर रहे हैं कि वंशवाद से पार्टी राजनीति को थोड़ा सा मुक्ति मिले। साफ है कि बीजेपी में 75 साल की उम्र पार कर चुके नेताओं को अब कोई सक्रिय जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इनमें से कई ऐसे हैं जिनका कद बीजेपी में कभी नरेंद्र मोदी से ज्यादा था, लेकिन समय का पहिया घूम चुका है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम नहीं चाहती कि अतीत का बोझ उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगाता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।